हेलो बच्चों, मेरा नाम अमरजीत कुमार है। मैं इंग्लिश का आपका टीचर। इंग्लिश कोई भारी सब्जेक्ट नहीं होती। लोगों के मन में एक वहम बैठा होता है, क्या इंग्लिश भारी सब्जेक्ट? हिंदी से तो मैं इंग्लिश को आसानी समझता हूँ। क्या होता है कि हमारे वातावरण में, हमारे समाज में इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है, जिससे हमें इंग्लिश भारी लगती है। अगर हमारे आसपास में लोग इंग्लिश बोलने लगे तो इंग्लिश उतनी भारी सब्जेक्ट रह नहीं जाएगी। चलिए आज इंग्लिश की हम जड़ों से शुरुआत करते हैं, ए टू जेड। इंग्लिश का जड़ पार्ट ऑफ स्पीच को कहा जाता है। हम वहीं से पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में शुरुआत कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। मतलब इसका अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्य में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भाग बांटा गया। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। ये निम्न 8 भाग बांटा गया। फर्स्ट, नाउन, जिसे संज्ञा कहते हैं। सेकेंड, प्रनाउन, जिसे सर्वनाम कहते हैं। थर्ड, एडजेक्टिव, जिसे विशेषण कहते हैं। फोर्थ, वर्ब, जिसे क्रिया कहते हैं। 5, एडवर्ब, जिसे क्रिया विशेषण कहते हैं। 6, प्रीपोजिशन, जिसे संबद्ध वाचक अव्यय कहते हैं। 7, कंजक्शन, जिसे समुच्चयवाचक अव्यय कहते हैं। 8, इंटरजेक्शन, जिसे विषमबोधक अव्यय कहते हैं। इन सब का अलग अलग परिभाषा होता है और इन लोग का अलग अलग काम होता है। जैसे नाउन, चलिए एक बार और प्रीपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। प्रीपोजिशन के कितने भाग हैं? फर्स्ट, नाउन, जिसे हम संज्ञा कहते हैं। सेकेंड, प्रनाउन, जिसे सर्वनाम कहते हैं। थर्ड, एडजेक्टिव, जिसे विशेषण कहते हैं। 4, वर्ब, जिसे क्रिया कहते हैं। 5, एडवर्ब, जिसे क्रिया विशेषण कहते हैं। 6, प्रीपोजिशन, जिसे संबद्ध वादक अव्यय कहते हैं। 7, कंजक्शन, जिसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। 8, इंटरजेक्शन, जिसे विषम बोधक अव्यय कहते हैं। इतना समझ आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं नोट 1 से। नोट 1, शब्दों का वर्गीकरण वाक्य में उनके कार्य एवं प्रयोग की दृष्टि से किया गया है। अंग्रेजी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग वाक्य में देखे बिना यह नहीं कहा जा सकता है कि यह किस पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए लव, फास्ट और इन को ले लें। वाक्य में इनका प्रयोग देखे बिना आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह किस ग्रुप में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई लव माई कंट्री, ये लव वर्ब में आता है। शी इज माई लव, इसमें भी लव है लेकिन क्या आता है, इसमें लव नाउन हो जाते हैं। दिस इज ए फास्ट ट्रेन, यह भी हमारा ट्रांसलेशन है। इसमें क्या हो जाता है, जो हमारा फास्ट है वो एडजेक्टिव में आ जाता है। द बॉय रन फास्ट, इसमें क्या है, जो फास्ट हमारा एडवर्ब में आ जाता है। ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, इनमें इन प्रीपोजिशन में आ जाता है। प्लीज कम, इनमें इन एडवर्ब आ जाता है। इसलिए ऐसे शब्दों को गंभीरता से लें और इनका वर्गीकरण वाक्य में प्रयोग देखने के बाद ही करें। थैंक्स। हेलो, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।